तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जुनेद। आप देख सकते हैं तो ये अपना थैला है और ये ड्रिल हैमर जिससे हम इस पॉइंटों की सफाई करेंगे। मेन स्विच का बोर्ड और पॉइंट फिनिश हो चुके हैं। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे में काम करना काफ़ी मुश्किल है। फिर तो मेरी लगभग टीम आई नहीं है, राहिल और जुबैर। फाइनली गाइस इस रूम की सफाई कर ली है और ऐसे 4 रूम हैं तो उनकी सफाई करनी है। तो ये हमारा ड्रिल मशीन है और इससे हम साफ़ करते हैं। कल मेरी टीम आई नहीं है, तक वो दूसरे काम में बिजी है। तो गाइस मैं अभी फार्म में आया हूँ मेरे, और यहाँ पे जो घास है वो बहुत ही ऊंची है, तो काफ़ी हाइट है इसकी। तो मैंने इसको थोड़ा सूखने दिया और फिर इसको मैं थोड़ा काटूंगा, थोड़ा 1 फुट जितना इतना काटूंगा ताकि और अच्छी तरह से ये उग सके। बहुत ही अद्धर है तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची है तो ये ग्रोथ नहीं होती। तो अभी मैं शाम को बस 5 या 6 बजे लाइट फिटिंग का काम छोड़ देता हूँ और यहाँ खेत में फार्म में ही थोड़ा काम करने का होता है। तो जो है काम बस यही है थोड़ा। तो अभी मेरे वहाँ मुर्गे भी है और काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं। सिर्फ एक मुर्गी से मैंने लगभग 50 मुर्गियाँ कर रखी है। दूसरी साइड है, वो साइड है। तो इसी तरह मैं केवल भैंसे नहीं, बकरे भी और मुर्गियाँ भी रखता हूँ और साथ में लाइट फिटिंग का भी काम करता हूँ। तो फ़िलहाल अपना घर का भी काम चालू है और घर का काम पतेगा तो मैं अपने फार्म में काम चालू करूँगा। और जिस दिन मैं फार्म में काम चालू करूँगा उस दिन इस फार्म की दिशा मैं बदल दूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे 3 भाई हैं और काफ़ी तकलीफ़ होती है एक ही रूम में, एक ही घर में रहना। तो अगर मेरा घर बन जाता है उसमें काफ़ी पैसे जाते हैं घर में। हजू फ़िलहाल अभी बहुत ही पैसा लगा है। अगर यही पैसा मैं अपने धंधे में लगाता तो मैं उसको डबल कर देता और 3 गुना कर देता। घर में पैसा बहुत जाता है गाइस। घर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई साल इंसान पीछे चला जाता है। अगर अपना माँ बाप पहले से ही अगर घर बना देते हैं तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन घर बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पुराने घर में पूरी ज़िंदगी काट ले। तो होगा, धीरे धीरे होगा। तो ऐसे ही हम अपनी भैंसों को लगभग अगले साल तक तो हम अपनी भैंसों को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। अभी मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल वो देसी भैंस है। अभी जो मैं 1 साल बाद जो भैंसें लूँगा वो मैं मुर्रा अच्छी नस्ल की भैंसें लूँगा और इन्हीं भैंसों की मैं ब्रीडिंग रखूँगा। तो काफ़ी काम करना बाकी है। तो फ़िलहाल अभी मेरी भैंसें खुले में ही चरती है। तो एक दिन इंशाल्लाह हम अपने फार्म को बड़ा करेंगे और साथ में अपने मुर्गियों को भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मेरी मुर्गी भी खुले में ही चरती है, मुर्गियाँ सभी खुले में चरती है। और एक हमारा बड़ा सा पिंजरा बनाएंगे। जो ये स्टोर है
जो ये हमारा घास रखने का जो गोडाउन है बाजू में, यहाँ पे मैं घास रखता हूँ। तो यहाँ पे हम मुर्गियों को रखने का कुछ सुविधा करेंगे। यहाँ पे हम पिंजरा बनाएंगे और जो यहाँ पे भैंसे रखते हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ ये स्टोर रखने का कुछ घास कुछ भी रखेंगे, बकरे भी रखेंगे। जो अपन ये खुला जो एरिया है हमारा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ हम कोट करेंगे और यहाँ पे ही हम अपनी शेड करेंगे। तो काफ़ी लंबी शेड करेंगे हम। और ये काम मैं लाइफ टाइम करने वाला हूँ, आजीवन के लिए, क्योंकि ये काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि किसान फार्मिंग को नहीं छोड़ सकता, फ्यूचर फार्मिंग की ही है। कुछ किसान अपने फार्म को घाटा समझ के बंद कर देते हैं, पर अगर आप केवल भैंसे पालेंगे या बकरी पालेंगे या मुर्गी पालेंगे, केवल एक ही पकड़ेंगे, तो आपका घाटा हो सकता है। साथ साथ में मैं भैंसे, मुर्गियां और बकरियां, तो तीनों ही चीज़ों का हम कॉम्बो करेंगे। क्योंकि ये जो मुर्गियां हैं, ये भैंसे गोबर करने के बाद उसी गोबर में से जो दाने निकलते हैं उस दानों को खाती है और ये ग्रो होती है। तो इसका भी एक फ़ायदा है, हमें दूसरी इनकम मिल जाती है। और जो मुर्गे बेच के जो इनकम होती है, उससे हम अपनी घास या चारे को हम पूरा कर सकते हैं। और जो दूध मिलता है वो हमें प्योर नफ़े के साथ मिलता है। तो गाइस, इसी तरह से अगर आप अच्छा नॉलेज पा लेते हो, इसके बाद ही अपना फार्म को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि 10 भैंसे ले आते, 15 भैंसे ले आते, या गायां ले आते, 10 गायां ले आते, 10-15 भैंसे ले आते। तो उनका एक्सपीरियंस न होने के कारण उनका तबेला बंद हो जाता है। मार्केट से ये औजार लाया हूँ इसको काटने के लिए। तो इसी पाले से हम काटेंगे। तो इसको रोज थोड़ा थोड़ा, एक दिन में एक पट्टी बताएंगे। और इस तरह थोड़े दिन में या शायद एक महीने में या 15 दिन में ये हम पूरा सा काट देंगे। कुछ इस तरह से, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, बस इस तरह से हम पूरा काट देंगे ये। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि और वीडियो अच्छी ना सकूँ।